काफी अर्जेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 दिन रह गया है, 1 मंथ रह गया है, उस केस में आपको लग रहा है कि नहीं सुधरवा पाएंगे, कैसे सुधरवाना होगा एक एक बाय स्टेप स्टेप, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक और कंडीशन होगी, मान लेते हैं कि 10th में आपका गलत नाम हो गया, गलत जो भी हो गया, मान लेते हैं अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँगा, अगर आपका नाम राम है, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये आपका डॉक्यूमेंट संबंधित है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर मैं बात कर लूँ 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कास्ट या डोमिसाइल में, आधार कार्ड में, या आपके कोई भी सर्टिफिकेट हो उसमें अगर आपके नाम में मिस्टेक है या आपके फादर के नाम में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप सुधरवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है, कोई भी रिक्रूटमेंट जो बॉडी होती है, रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर मैं बात करूँ SSC, बैंकिंग या आपका आर्म फोर्सेस, कोई भी संस्थान जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है बहुत क्लियर ही मिलती है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी है, 4 लाख से अधिक व्यूअर वहाँ पे देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि सर इस पर अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, तो इसलिए मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, जो इसमें कंडीशन 2 होती है। पहला होती है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में, आपके फादर्स के नाम में या आपके जन्म तिथि में प्रॉब्लम है। दूसरा कंडीशन होती है आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में। ये भी कंडीशन होती है, बहुत से लोगों के पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइटल चेंज होता है, किन लोगों के नाम में डिफरेंट होता है। तो क्या इशू होता है और आप इसको कैसे रिसोल्व कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, अगर मान लेते हैं कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका कोई इरर है, इरर में अगर बात करें जैसे कि बहुत तरीके का इरर हो सकता है। अगर आपके नेम में इरर हो जाएगा, मान लेते हैं आपके नाम में इरर है, नाम में 1 लेटर का इरर हो जाएगा, 2 लेटर का हो जाएगा। अगर आपके फादर के नाम में इरर है और आपके डेट ऑफ बर्थ में इरर है, तीनों का कंडीशन आपका काफ़ी अलग अलग होता है। अगर नेम में इरर होता है तो माइनर हो जाएगा, आपका नाम में या आपके पिताजी माताजी के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है तो माइनर मिस्टेक कहलाएगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में इरर है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है। इसको आपको जितना जल्द है सॉर्ट आउट करना होगा, नहीं तो आगे आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका नौकरी में या किसी भी तरीके से कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं एक एक करके बात करूँ, अगर आपके नेम में दिक्कत है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर स्पेशली पहले बात करूँगा नाम में, अगर आपको दिक्कत है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी 10th का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सुधरवा सकते हैं तो आप सुधरवा लीजिए, काफ़ी अच्छा। दूसरी बात करें, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं सुधरता है तो आपको क्या करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये आप पे जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बॉडी कराता है उस पर डिपेंड करता है, वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिखाए, जो देगा उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। लेकिन जनरली मैं बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ कि 99% केस में, 99% केस में ये जो चीज़ें होती हैं वो आपका कोर्ट से एफिडेविट देना पड़ता है। अब यहाँ पर जो कोर्ट के एफिडेविट की बात करूँ, वो 2 प्रकार का एफिडेविट होता है। तो एक आपका होता है नोटरी से एफिडेविट होता है और दूसरा आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराना पड़ता है। यहाँ पर आपको समझना होगा, जो आपका एफिडेविट होगा वो वैलिड होना चाहिए, उसमें आपका एफिडेविट का जो कोर्ट का नंबर भी होना चाहिए, हर तरीके से आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। बहुत सारे कुछ लोग मेरे मैसेज भी किए थे, उन्होंने देखा कि सिर्फ नोटरी पर अपना शपथ पत्र भेज रहे थे कि सर ये है, तो वैसे आपको नहीं करना होगा। आपको एक सर्टिफाइड आपका जो है एफिडेविट आपको बनवाना होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। आपका अगर नाम में मिस्टेक है, आपका फादर का नाम में मिस्टेक है, तो आप इसको करवा लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 10th क्लास के सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है, आपको अभी नहीं पता चला, 2 साल बाद पता चला, 10 साल बाद भी पता चला, तो आप इसको सुधरवा सकते हैं। तो पहली आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इसको सर्टिफिकेट को सुधरवा ही लीजिए। लेकिन अब कंडीशन ये होती है, अगर मान लेते हैं काफ़ी अर्जेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 दिन रह गया है, 1 मंथ रह गया है, उस केस में अगर आपको लग रहा है कि नहीं सुधरवा पाइएगा तो उसका एक ही उपाय है कि आप एफिडेविट करवा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको सुधरवा लेना चाहिए। 12th में यदि आपको मान लेते हैं इरर हो जाता है तो समझ लीजिए कि कंपेयर टू 10th थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर आप इसको सुधरवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से सुधर जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास एक प्रूफ की तरह काम करेगा, उसके आधार पर आप 12th का सर्टिफिकेट आसानी से सुधरवा सकते हैं। जैसे कि मैंने 10th में बात की थी नाम का और आपके फादर के नाम का। अब एक मैंने बात की डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज है तो मान के चलिए एक प्रॉब्लम होगी, ये काफ़ी आपका मैं कहूँ कि मेजर प्रॉब्लम है। इसको आपको क्या करना होगा, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, सीधा आपको यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट जहाँ से भी इशू हुआ है, जो भी बोर्ड है वहाँ पर जाकर आपको उसको सुधरवाना होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ग्रेजुएशन में भी सेम वही सिचुएशन है, ये तो नॉर्मल है। मेन आपका जो इशू होता है 10th में ही होता है, क्योंकि 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपका जन्म तिथि के मतलब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट की तरह वर्क करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक और कंडीशन होगी, मान लेते हैं कि 10th में आपका गलत नाम हो गया, गलत जो भी हो गया, मान लेते हैं अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँगा, अगर आपका नाम राम है, ठीक है, और आपका 10th में रमन हो गया, ठीक है, 10th में रमन हो गया,
ट्वेल्थ में भी आपका रमन हो गया, ग्रेजुएशन में भी नमन नमन हो गया, आधार कार्ड में सिर्फ आपका राम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में जाकर रमन करवा लीजिए, क्या इशू है। यहाँ पे जो फंडा ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम एक जैसा होना चाहिए, किसी में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक लेटर का भी नहीं, ना ही स्पेस का। तो इस तरीके अगर मान लेते हैं कि 10th में आपका राम है, 12th में आपका, यहाँ पर अगर 10th में भी राम है, 12th में आपका रमन हो गया, तो ये जो आपका जो एक्स्ट्रा जो एन लगा है, इसके लिए आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। 12th का करेक्शन काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है बोर्ड ऑफिस में। और बात को अगर आपको अभी समय नहीं है तो एफिडेविट करवा लीजिए, एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करवाना है, उसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कैसे होते हैं। ग्रेजुएशन में मैंने सेम आपको बताया, सेम सिचुएशन वही रहेगी, अगर थोड़ा सा एरर होता है एफिडेविट से काम चल जाता है। अब देखिए कास्ट में डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं होती है, 1% आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपली मॉडिफिकेशन हो जाता है, सुधार हो जाता है, नहीं भी होता है तो न्यू बनवा लीजिए, और पुराना वाला एक आपका प्रूफ के तौर पे काम करता है, पुराना वाला रहेगा ही रहेगा और आपको नया बनवा लेना है। नहीं तो आपको जहाँ से इंश्योरेंस जो अथॉरिटी है वहाँ से सिर्फ करेक्शन करवा के सिग्नेचर और स्टाम्प ले लीजिएगा, ये मैंडेटरी है, अपने से फिल नहीं करना है। वहाँ पे जहाँ पे आपने जहाँ से आपसे इश्यू हुआ है वहाँ के रजिस्टर में मेंटेन करवाना पड़ेगा कि हाँ आपने करेक्शन करा है, वहाँ पर भी एक प्रमाण चाहिए और आपके पास भी होना चाहिए। आधार कार्ड के बारे में बात करें, आधार कार्ड तो काफ़ी कॉमन हो चुका है, सब लोग को पता है कि ऑनलाइन करेक्शन हो जाता है, या आप अपने आधार कार्ड के जो नियर बाई जो आपका आधार केंद्र होगा वहाँ से जाकर भी आप सुधरवा सकते हैं। तो सिर्फ एक सिचुएशन रहेगी, मान लेते हैं कि 10th 12th ग्रेजुएशन में और ये सारे में आपका नाम सेम है, सिर्फ आधार कार्ड में ही डिफरेंट है, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड में जाकर नाम चेंज करवा लीजिए, सिंपली कोई आपको इशू नहीं होगी।